बीरबल और मटर की खेती। आगरा के दरबार में एक दिन अकबर बादशाह बहुत गंभीर थे। राज्य में मटर की खेती कम हो गई थी और किसानों की शिकायतें बढ़ रही थीं। अकबर ने दरबारियों से पूछा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे किसान मटर की खेती फिर से करने लगें। सबने लंबी लंबी बातें की पर समाधान किसी के पास नहीं था। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल अब तुम्हारी बारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनार अगर इजाजत हो तो मैं खुद गांव जाकर हालात देखना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल साधारण किसान का वेश बनाकर एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि किसान मटर की खेती से डरते थे क्योंकि पिछले साल फसल खराब हो गई थी और मेहनत का फल नहीं मिला। बीरबल ने किसानों से कहा, अगर मटर की खेती में मेहनत कम और फायदा ज्यादा हो तो? किसान हंस पड़े और बोले, ऐसी खेती तो सपने में भी नहीं होती। बीरबल ने चालाकी से कहा, मैं एक तरीका जानता हूं, पर पहले तुम सब मिलकर एक खेत तैयार करो। किसानों ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने उन्हें समझाया कि सही समय पर बोआई, थोड़ी सिंचाई और धैर्य से मटर की फसल अच्छी हो सकती है। साथ ही उन्होंने एक अजीब शर्त रखी, हर किसान रोज खेत में जाकर मटर के पौधों से 2 मीठी बातें करेगा। किसान हैरान हो गए पर बीरबल पर भरोसा कर लिया। दिन बीतते गए। किसान रोज पौधों से बातें करते, कभी हंसते तो कभी गाते। असल में इस बहाने वे रोज खेत देखने जाते और समय पर पानी व देखभाल करते। कुछ ही हफ्तों में मटर के पौधे हरे भरे हो गए और फलियों से लद गए। जब फसल तैयार हुई तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान समझ गए कि असली जादू बातों में नहीं, नियमित देखभाल और धैर्य में था। वे बीरबल को धन्यवाद देने अकबर के दरबार पहुंचे। दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल यह मटर की खेती का राज क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनार मैंने बस किसानों को मेहनत से दोस्ती करना सिखाया है। मटर हो या जीवन, जो ध्यान से पाला जाए वही फल देता है। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल तुमने फिर साबित कर दिया कि अक्ल से बड़ी कोई खेती नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा और मटर की खेती पूरे राज्य में फिर से फैल गई। बीरबल और धोबी की चुनौती। आगरा के दरबार में एक दिन एक धोबी बड़ी ही शान से पहुंचा। उसने अकबर बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपनार मैं एक साधारण धोबी हूं, पर मेरी बुद्धि किसी से कम नहीं। मैं बीरबल को चुनौती देना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा बताओ तुम्हारी चुनौती क्या है? धोबी ने कहा, अगर बीरबल मेरी चुनौती हार गए तो उन्हें एक दिन मेरे साथ कपड़े धोने होंगे, और अगर मैं हार गया तो उम्र भर सच्चाई और मेहनत का प्रचार करूंगा। अकबर को बात रोचक लगी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे चुनौती मंजूर है। धोबी ने चुनौती रखी, मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर बीरबल तीनों के सही जवाब दे दे तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। पहला सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा धोई जाए उतनी ही गंदी हो जाती है? दरबारियों ने सोचना शुरू किया। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, पानी, क्योंकि पानी गंदगी धोते धोते खुद गंदा हो जाता है। धोबी चकित रह गया। दूसरा सवाल आया, ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास है पर कोई किसी को दे नहीं सकता? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अपनी उम्र। अकबर ने सिर हिलाकर प्रशंसा की। धोबी थोड़ा घबरा गया पर उसने आखिरी सवाल पूछा, बताइए कौन सा कपड़ा बिना धुले भी हमेशा साफ रहता है? दरबार में खामोशी छा गई। सब सोच में पड़ गए। बीरबल ने कुछ पल सोचा और बोले, सच का कपड़ा। इसे धोने की जरूरत नहीं क्योंकि यह कभी मैला नहीं होता। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बहुत खूब। धोबी ने सिर झुका लिया और कहा, मैं हार मानता हूं। आज समझ आया कि बुद्धि केवल सवाल पूछने में नहीं, सही सोच में होती है। अकबर ने कहा, तो अब अपनी शर्त निभाओ। धोबी बोला, जहांपनार मैं गांव गांव जाकर लोगों को मेहनत, सच्चाई और साफ दिल रखने की सीख दूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, और तुम्हें कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ी? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनार मेहनत का सम्मान हर काम में है, चाहे वह धोबी का हो या मंत्री का। दरबार तालियों से गूंज उठा। धोबी सच्ची सीख लेकर लौटा और बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। बीरबल और सोने का किला। आगरा के दरबार में एक दिन अकबर बादशाह ने सपना देखा कि रेगिस्तान के बीच एक चमकता हुआ सोने का किला खड़ा है। सुबह उठते ही उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो मुझे उस सोने के किले तक पहुंचने का रास्ता बताएगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों में खलबली मच गई। कई लोग नक्शे और कहानियां लेकर आए पर कोई ठोस उत्तर नहीं दे सका। अंत में अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनार अगर अनुमति हो तो मैं उस किले की सच्चाई खोज लाऊं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल साधारण यात्री का वेश धरकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक बुआ चरवाहा मिला। बीरबल ने उससे सोने के किले के बारे में पूछा। चरवाहा हंस पड़ा और बोला, बेटा किला तो है पर वहां पहुंचना आसान नहीं। चरवाहे ने बताया कि लोग लालच में रास्ता भटक जाते हैं, जो सीधा चलता है वही सही जगह पहुंचता है। बीरबल ने यह बात ध्यान में रखी और आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर उन्हें एक किला दिखा जो सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। कई यात्री उसे देखकर इधर उधर दौड़ रहे थे पर किला पास नहीं आ रहा था। बीरबल ने गौर किया कि किला दूर से ही चमकता है, जैसे कोई भ्रम हो। उन्होंने पास की जमीन खोदी तो नीचे से साधारण पत्थर निकले। तभी उन्हें समझ आया कि यह असली सोने का किला नहीं बल्कि सूरज की किरणों और चमकदार रेत का खेल है। जो लोग लालच में सीधे दौड़ते हैं वे भ्रम में फंस जाते हैं।
बीरबल वापस आगरा लौटे और सारी बात अकबर को बताई। अकबर ने पूछा, तो फिर मेरा सपना झूठा था? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनार, सपना झूठा नहीं था, उसका अर्थ अलग था। सोने का किला दरअसल ज्ञान और संतोष है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो असली खजाना क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, लालच से दूर रहकर सही मारू चुनना ही असली सोना है। यह सुनकर अकबर प्रसन्न हो गए। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में बुद्धि और ईमानदारी को सबसे बड़ा धन माना जाएगा। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुमने सिखाया कि चमक हमेशा सच नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो बुद्धि से देखा जाए वही सच्चा किला होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा और लोग समझ गए कि असली दौलत समझदारी और संतोष में छिपी होती है। बीरबल और पहलवान की लड़ाई। आगरा के दरबार में एक दिन एक मशहूर पहलवान पहुंचा। उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत था और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसने अकबर बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपनार, मैं पूरे हिंदुस्तान में अपराजित हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सका। अगर आपके दरबार में कोई मुझे चुनौती दे सके तो मैं उसे इनाम दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, क्या तुम इस पहलवान की चुनौती स्वीकार करोगे? दरबारियों को लगा कि बीरबल मना कर देंगे, लेकिन बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनार, मैं लड़ाई स्वीकार करता हूं, पर अपनी शर्त पर। पहलवान जोर से हंसा और बोला, कमजोर आदमी की क्या शर्त? बीरबल ने कहा, लड़ाई 3 हिस्सों में होगी, पहला दिमाग की, दूसरा धैर्य की और तीसरा ताकत की। अकबर को बात रोचक लगी और उन्होंने अनुमति दे दी। पहले दौर में बीरबल ने कहा, बताओ ऐसी कौन सी ताकत है जो बिना शरीर के भी जीत जाती है? पहलवान सोच में पड़ गया। काफी देर बाद बोला, मुझे नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए, वह है बुद्धि। पहला दौर बीरबल ने जीत लिया। दूसरे दौर में बीरबल बोले, अब धैर्य की परीक्षा होगी। तुम इस स्तंभ के सामने बिना हिले 1 घंटे खड़े रहो। पहलवान को यह आसान लगा। वह खड़ा हो गया। कुछ ही समय बाद मक्खियां बैठने लगीं, पसीना बहने लगा और बेचैनी बढ़ गई। अंत में पहलवान हिल गया। बीरबल बोले, धैर्य भी ताकत से बड़ा होता है। दूसरा दौर भी बीरबल के नाम रहा। अब तीसरा दौर आया। पहलवान बोला, अब असली लड़ाई होगी। बीरबल ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, इसे पार करके मुझे पकड़ लो। पहलवान दौड़ा, लेकिन बीरबल बार बार उसकी दिशा बदल देते। कुछ देर में पहलवान थक गया और गिर पड़ा। दरबार में हंसी गूंज उठी। पहलवान हाफते हुए बोला, मैं हार मानता हूँ। आज समझ आया कि ताकत अकेली कुछ नहीं कर सकती। अकबर प्रसन्न होकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली जीत बुद्धि की होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनार, ताकत शरीर की होती है पर जीत दिमाग की। पहलवान ने बीरबल के चरण छुए और घमंड छोड़ने का वचन दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा और यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई। बीरबल और मंगल डाकू। आगरा के दरबार में एक दिन अफवाह फैल गई कि पास के जंगलों में मंगल नाम का एक चतुर डाकू सक्रिय हो गया है। वह अमीरों को लूटता और गायब हो जाता। कई सैनिक उसे पकड़ने गए, पर हर बार वह किसी न किसी चाल से बच निकला। अकबर बादशाह चिंतित हुए और बोले, अगर यही चलता रहा तो प्रजा का भरोसा डगमगा जाएगा। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस डाकू को बिना तलवार के पकड़कर दिखाऊं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बिना तलवार? बीरबल मुस्कुराए, जी, बुद्धि ही मेरी तलवार है। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल साधारण व्यापारी का वेश धरकर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने जानबूझकर सोने की थैली खुली रखी और ऊंची आवाज में बोलते हुए चले, काश कोई मुझे रास्ता दिखा दे, मैं बहुत अमीर हूं। यह सुनकर मंगल डाकू अपने साथियों के साथ प्रकट हुआ। उसने बीरबल को घेर लिया और बोला, थैली हमारे हवाले कर दो। बीरबल घबराने का नाटक करते हुए बोले, ले लो, पर एक शर्त है। मुझे बताया गया है कि इस जंगल में एक जगह है जहां दौलत दोगुनी हो जाती है। मंगल डाकू चौंक पड़ा। लालच में आकर उसने पूछा, कहा? बीरबल बोले, पर वहां जाने के लिए ईमानदारी की कसम खानी पड़ती है। मंगल हंसा, डाकू और ईमानदारी? बीरबल शांत रहे। अगर डरते हो तो छोड़ दो। मंगल के अहंकार को चोट लगी। उसने कसम खाई। बीरबल उसे एक पुराने कुएं के पास ले गए और बोले, यहां जो अपनी लूट वापस प्रजा के नाम दान करेगा उसकी दौलत दोगुनी होगी। मंगल ने साथियों को देखा। कुछ हिचकिचाए, पर लालच भारी पड़ गया। उन्होंने लूटी हुई चीजें कुएं के पास रख दीं। तभी बीरबल ने सीटी बजाई। चारों ओर से अकबर के सिपाही निकल आए। मंगल समझ गया कि वह फंस चुका है। मंगल ने क्रोध में कहा, तुमने छल किया। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारी ही कसम याद दिलाई। अकबर वहां पहुंचे और बोले, तुम्हें दंड मिलेगा, पर सुधार का अवसर भी। अकबर के आदेश से मंगल और उसके साथी लूटी हुई संपत्ति लौटाकर राज्य सेवा में लगाए गए। समय के साथ मंगल बदल गया। उसने बीरबल के चरण छूकर कहा,
आज समझ आया कि सबसे बड़ा डर तलवार का नहीं सच का होता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। प्रजा में शांति लौटी और मंगल डाकू की कहानी सीख बनकर फैल गई। बीरबल और कुत्ते की पूंछ। आगरा के दरबार में एक दिन अकबर बादशाह ने अजीब चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। क्या सचमुच ऐसा है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ बोले, जहांपनाह, यह तो सब जानते हैं। पर अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि से कुत्ते की पूंछ सीधी की जा सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कोशिश की जा सकती है। अकबर को यह सुनकर मजा आ गया। उन्होंने आदेश दिया, तो साबित करो। दरबार में एक कुत्ता लाया गया। उसकी पूंछ टेढ़ी थी। बीरबल ने एक सीधा बांस मंगवाया और मुलायम कपड़े से कुत्ते की पूंछ को बांस के साथ बांध दिया। बीरबल बोले, अब इसे कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने दीजिए। अकबर ने कुत्ते को महल के बाग में रखवाने का हुक्म दिया। कई दिन बीत गए। दरबारियों में चर्चा होने लगी। कुछ लोग हंसकर कहते, पूंछ तो पूंछ है, सीधी कैसे होगी? कुछ समय बाद अकबर ने कुत्ते को फिर दरबार में बुलवाया। सबकी नजर उसकी पूंछ पर थी। बीरबल ने कपड़ा खोला। कुछ पल के लिए पूंछ सीधी दिखी। दरबार में खुशी की आवाजें गूंज उठीं। पर अचानक कुत्ता हिला और उसकी पूंछ फिर टेढ़ी हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, तो क्या कोशिश नाकाम रही? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यही तो सीख है। अकबर चौंक गए, कैसी सीख? बीरबल बोले, कुछ चीजें स्वभाव से जैसी होती है, उन्हें जोर से बदला नहीं जा सकता। थोड़े समय के लिए रूप बदला जा सकता है, पर असली स्वभाव लौट आता है। जैसे कुत्ते की पूंछ, वैसे ही कुछ लोगों की आदतें होती है। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो क्या किसी को बदला नहीं जा सकता? बीरबल ने उत्तर दिया, बदलाव जोर से नहीं, समझ से आता है। इसके लिए अंदर से इच्छा होनी चाहिए। अकबर प्रसन्न हो गए और बोले, आज तुमने बड़ी गहरी सीख दी। दरबार तालियों से गूंज उठा और लोग समझ गए कि सच्चा बदलाव दबाव से नहीं, समझ से होता है। अकबर और बीरबल की अनोखी परीक्षा। दिल्ली के दरबार में एक दिन बादशाह अकबर कुछ चिंतित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा कि दरबार के कई दरबारी अपने काम में ढिलाई बरतने लगे हैं। कोई देर से आता है, कोई अधूरा काम छोड़ देता है। अकबर चाहते थे कि सबको जिम्मेदारी का महत्व समझ आए, पर बिना सजा दिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे सच्चाई और मेहनत अपने आप सामने आ जाए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, एक छोटी सी परीक्षा रखी जाए। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि महल के बाग में एक विशेष पौधा लगाया जाएगा। जो दरबारी सबसे ईमानदार होगा, उसी के पौधे में रातों रात फूल खिलेंगे। सभी दरबारियों को एक एक बीज दिया गया और कहा गया कि वे उसे अपने घर के गमले में लगाकर रोज पानी दें। एक सप्ताह बाद गमले दरबार में लाने होंगे। सब उत्साहित थे, क्योंकि पुरस्कार बड़ा था। दिन बीतते गए। कुछ दरबारी मन ही मन हंसते रहे और सोचे कि बीज न उगे तो बाजार से पौधा खरीद लेंगे। कुछ ने सच में मेहनत की और रोज पानी दिया। एक सप्ताह बाद दरबार सजा। हर कोई अपना गमला लेकर आया। कई गमलों में हरे भरे पौधे थे, कुछ में तो फूल भी खिले थे। लेकिन एक कोने में बीरबल शांत खड़े थे। उनके गमले में सिर्फ मिट्टी थी, कोई अंकुर नहीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे गमले में कुछ भी नहीं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने रोज पानी दिया, पर बीज नहीं उगा। अकबर मुस्कराए और बोले, बस यही उत्तर मैं चाहता था। फिर उन्होंने सब दरबारियों को ध्यान से देखा और आदेश दिया कि जिनके गमलों में पौधे हैं, वे बताएं कि उन्होंने क्या किया। कुछ चुप रहे, कुछ ने झूठ बोला। तब अकबर ने रहस्य खोला, ये बीज उगने योग्य ही नहीं थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, जिसके गमले में पौधा है, उसने बेईमानी की। सिर्फ बीरबल ने सच्चाई और धैर्य दिखाया। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने बीरबल को पुरस्कार दिया और कहा, मेरे दरबार की असली शान ईमानदारी है। उस दिन के बाद दरबार में हर कोई जिम्मेदारी से काम करने लगा। बीरबल की बुद्धिमानी ने बिना सजा दिए सबको जीवन की बड़ी सीख दे दी। अकबर और बीरबल की खामोश जीत। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई।
कुछ दरबारी आपस में फुसफुसाकर षड्यंत्र रच रहे थे और बाहर से सब कुछ ठीक दिखाते थे। अकबर समझ नहीं पा रहे थे कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, मुझे बिना शोर किए सच्चाई जाननी है। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि आज एक विशेष सभा होगी जिसमें कोई भी बिना अनुमति बोलेगा नहीं। हर दरबारी को एक कागज और कलम दी गई। अकबर ने कहा, जो भी अपने मन की बात कहना चाहता है वह लिखे, पर नाम नहीं लिखेगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने सच्ची बातें लिखीं, कुछ ने दूसरों पर आरोप लगाए और कुछ ने खुद को महान साबित करने की कोशिश की। कागज इकट्ठा किए गए और बीरबल को पढ़ने को दिए गए। बीरबल ने ध्यान से हर पंक्ति पढ़ी। उन्होंने देखा कि कई कागजों की भाषा एक जैसी है और शब्द भी लगभग वही है। इससे उन्हें अंदाजा हो गया कि कुछ लोग मिलकर एक ही बात फैलाना चाहते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब अगला कदम जरूरी है। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी अपनी अपनी कलम दरबार के बीच रख दें। फिर बीरबल ने वही कागज उठाकर पढ़ने शुरू किए और हर कागज के नीचे कलम रख दी जिसकी लिखावट उससे मिलती थी। यह देखकर कई दरबारी घबरा गए। कुछ के चेहरे का रंग बदल गया, कुछ ने नजरें झुका लीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो लोग सच बोलते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं। यह सुनते ही एक दरबारी आगे आया और बोला, जहांपनाह, गलती हमसे हो गई। हमने मिलकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके बाद बाकी लोग भी सच कबूल करने लगे। अकबर ने सबको माफ करते हुए कहा, दरबार ताकत से नहीं, भरोसे से चलता है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुमने बिना किसी को अपमानित किए सच्चाई सामने ला दी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। उस दिन के बाद दरबार में साजिश और फुसफुसाहट बंद हो गई। सभी ने समझ लिया कि झूठ चाहे कितना भी चुपचाप बोला जाए, एक दिन सच बनकर सामने आ ही जाता है। बीरबल की खामोश बुद्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समझदारी में शोर नहीं, संतुलन चाहिए। अकबर और बीरबल का चतुर खेल। एक दिन बादशाह अकबर ने देखा कि उनके कुछ दरबारी अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वे न तो मेहनत करते थे और न ही अपने काम में ईमानदार थे। अकबर ने सोचा कि उन्हें सबकी सच्चाई पता करनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कोई ऐसा तरीका सुझाओ जिससे मैं बिना पूछे जान सकूं कि कौन ईमानदार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप बस मुझे आज्ञा दें। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि कल सुबह सभी दरबारी अपने अपने गहनों और कीमती सामान के साथ दरबार आएं। कहा गया कि जिन्हें ईमानदारी के लिए पुरस्कार मिलेगा उन्हें वही सामान देना होगा। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि पुरस्कार पाना है तो गहने लाना पड़ेगा। सुबह सब दरबारी सामान लेकर आए। अकबर ने देखा कि कुछ लोग भरे हुए थैले लेकर आए हैं, कुछ ने केवल छोटे छोटे गहने लाए और कुछ खाली हाथ आए। अकबर ने सभी से कहा, अब यह सामान मेरे लिए नहीं है, इसे दरबार के गरीब बच्चों में बांटा जाएगा। जो सच में ईमानदार है वही इस कार्य में खुशी महसूस करेगा। तभी बीरबल ने एक एक करके दरबारियों से पूछा कि उन्होंने क्यों यह सामान लाया। कुछ झूठ बोले, कुछ डर से चुप रहे। आखिरी में बीरबल की बारी आई। उन्होंने सरलता से कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं लाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईमानदारी का पुरस्कार गहनों में नहीं बल्कि खुशी और संतोष में है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बस यही सही उत्तर है। सच में ईमानदार वही है जो बिना दिखावे के काम करता है। फिर उन्होंने उन दरबारियों को समझाया जिन्होंने झूठ बोला और कहा कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। उस दिन के बाद दरबार में सभी ने सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई से बड़ा कोई गहना नहीं होता। बीरबल की चतुराई ने बिना सजा या डांट के सबको सही रास्ता दिखा दिया। अकबर और बीरबल की जादुई सीख। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी केवल दिखावा करते हैं और दूसरों की तारीफ लेने में लगे रहते हैं। अकबर चाहते थे कि सबकी सच्चाई सामने आए, पर बिना डांट फटकार के। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे मैं जान सकूं कि कौन सच में ईमानदार है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, एक छोटी सी परीक्षा काफी होगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि कल सभी दरबारी एक जादुई बर्तन लेकर आएंगे। यह बर्तन केवल उस व्यक्ति के हाथ में फूल देगा जो सच्चा और ईमानदार होगा। जो झूठ बोलेगा या दिखावा करेगा
उसका बर्तन खाली रहेगा। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि किस तरह यह बर्तन उसके हाथ में फूल देगा। अगली सुबह सभी दरबारी बर्तन लेकर आए। पहला दरबारी हाथ में बर्तन लेकर खड़ा हुआ, पर बर्तन खाली रहा। दूसरा भी कोशिश करता रहा, लेकिन उसका बर्तन भी खाली। धीरे धीरे सभी के बर्तन खाली हो गए। सब डर और शर्म से चुप हो गए। अब बीरबल की बारी आई। उन्होंने बिना किसी घबराहट के बर्तन उठाया। बर्तन में तुरंत सुंदर फूल खिलने लगे। अकबर हैरान हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे बर्तन में फूल कैसे आए? बीरबल ने शांत होकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं केवल अपने मन और नीयत से ईमानदार रहा। सच्चाई और ईमानदारी का कोई दिखावा नहीं होता, इसलिए बर्तन ने मेरा सम्मान किया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चाई की ताकत है। जो अपने काम और नीयत में सच्चा होता है, वह हमेशा सफल होता है। सभी दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल से सीखा कि झूठ और दिखावा केवल क्षणिक लाभ दे सकता है, पर सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है। उस दिन से दरबार में हर कोई ईमानदार और मेहनती बनने लगा। कोई दिखावा नहीं करता, कोई झूठ नहीं बोलता। बीरबल की बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि समझदारी और सच्चाई से बड़ी ताकत कोई नहीं। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम मेरे दरबार की सबसे बड़ी बुद्धि हो। इस तरह बीरबल ने बिना डांट फटकार के सबको जीवन की एक अमूल्य सीख दी, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उनके दरबारी ने बताया, जहांपनाह, हमारे शहर के बाजार में चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। अकबर ने चिंतित होकर कहा, हमें तुरंत इसका पता लगाना होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, तुम इस चोरी की पहेली को हल करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इसे हल कर दूंगा, बस मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने बाजार का दौरा किया और लोगों से पूछताछ की। उसने ध्यान दिया कि चोरी केवल उन दुकानों में हो रही है जिनके सामने एक खास पेड़ था। बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, चोरी इस पेड़ के आसपास हो रही है। मुझे लगता है कि चोर इसी पेड़ के नीचे छुपता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस पेड़ के पास नजर रखी जाए। कुछ देर बाद एक आदमी चोरी की कोशिश करते पकड़ा गया। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर ने डरते हुए कहा, मुझे रोजी कमाने के लिए यह करना पड़ा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इसे सजा देना उचित है, लेकिन हमें उसकी जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और चोर को हल्की सजा देकर उसे रोजगार का अवसर दिया। लोगों ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने न केवल चोरी रोक दी, बल्कि एक इंसान को सही रास्ता भी दिखाया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल चोरी का रहस्य सुलझाया, बल्कि न्याय और दया का संदेश भी दिया। यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और करुणा से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल और अदृश्य सिक्का। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने ध्यान दिया कि उनका महंगा सोने का सिक्का गायब है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, किसने मेरा सिक्का छुपाया है? सभी दरबारी डर के मारे चुप थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस रहस्य को हल करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं इसे ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ी सूझबूझ की जरूरत है। बीरबल ने तुरंत दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि मैं सिक्का न ढूंढ लूं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने कमरे में ध्यानपूर्वक देखा और हर जगह खोजबीन शुरू की। वह बार बार कहता, सिक्का यहाँ नहीं है, पर ध्यान रखो, हर चीज का रहस्य उसके स्थान में छुपा होता है। कुछ समय बाद बीरबल ने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, सिक्का अदृश्य नहीं था, बल्कि उसे किसी ने छुपाया था ताकि वह हमें एक सबक दे सके। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा कि वे अपनी जेबें खोलें। धीरे धीरे सभी दरबारी हंस पड़े, क्योंकि सिक्का सबसे बड़े दरबारी, जो चतुराई दिखाने के लिए थोड़ी शरारत करना चाहते थे, की जेब में मिला। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह दिखाता है
कि कभी कभी हम छोटी चीजों को अनदेखा कर देते हैं और समस्याओं को जटिल बना देते हैं। बुद्धिमानी और ध्यान से ही सच्चाई सामने आती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने मुझे फिर से सिखाया कि सतर्कता और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद दरबार में सभी दरबारी और अकबर ने भी यह सबक याद रखा। बीरबल की बुद्धिमानी और हास्य की तारीफ चारों ओर फैल गई। चोर दरबार में शर्मिंदा हो गया और उसने शपथ ली कि वह भविष्य में कभी इस तरह की शरारत नहीं करेगा। बीच में बीरबल ने सभी को यह समझाया कि कभी कभी छोटे संकेत ही बड़े रहस्य का हल देते हैं। दरबारियों ने भी सीखा कि धैर्य और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण आज न केवल सिक्का मिला, बल्कि हमने सबक भी सीखा कि असली बुद्धिमानी संकट के समय में धैर्य रखने में है। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, यही तो असली कला है। और इस तरह अकबर और बीरबल की यह नई घटना सभी के लिए मनोरंजक और शिक्षाप्रद साबित हुई। बीरबल और गायब पानी की नहर। एक गर्मियों के दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, हमारे शहर की नहर का पानी अचानक कम क्यों हो गया है? दरबारी समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने गहरी चिंता जताई, अगर नहर सूख गई तो किसान परेशान होंगे और हमारा साम्राज्य संकट में आ जाएगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस रहस्य का पता लगा दूंगा। अगले दिन बीरबल नहर के किनारे गए और पानी के प्रवाह को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि नहर के एक हिस्से में अचानक से कुछ गड्ढे और अवरोध पैदा हुए थे। बीरबल ने पास के गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ किसी ने कोई नया काम किया है? गांव वालों ने कहा कि कोई नहीं, लेकिन बीरबल को शक हुआ। बीरबल ने रात में नहर के पास पहरा रखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग चोरी छिपे नहर में मिट्टी और पत्थर डाल रहे थे। बीरबल ने तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाई और चोरों को पकड़ लिया। चोरों ने डर के मारे सच बता दिया कि उन्होंने नहर को रोककर अपने खेतों के लिए पानी रोकना चाहा। बीरबल अगले दिन अकबर के पास गए और पूरी घटना बताई। अकबर ने गुस्से में कहा, यह कदापि सहन नहीं होगा। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, हमें उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ नहर की सुरक्षा भी करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा न हो। अकबर ने चोरों को हल्की सजा दी और उन्हें नहर की मरम्मत का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने खुद जाकर नहर को साफ करने में मदद की। जल्द ही पानी फिर से बहने लगा और किसान खुश हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और धैर्य ने न केवल नहर बचाई, बल्कि साम्राज्य में न्याय और अनुशासन भी बनाए रखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, बुद्धिमानी और सतर्कता से हर समस्या हल की जा सकती है। इस प्रकार बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, सूझबूझ, धैर्य और न्याय से उसे हल किया जा सकता है। नगरवासी और दरबारी दोनों बीरबल की प्रशंसा करने लगे। यह कहानी आज भी यह सिखाती है कि हर संकट में समाधान खोजने की कला ही असली बुद्धिमानी है। बीरबल और खोई हुई घड़ी। एक दिन अकबर अपने महल में बैठकर समय देख रहे थे, तभी उनकी प्रिय घड़ी अचानक गायब हो गई। उन्होंने तुरंत दरबारियों से पूछा, किसने मेरी घड़ी छुपाई? सभी दरबारी डर के मारे चुप थे। अकबर ने गहरी नजर बीरबल पर डालते हुए कहा, बीरबल, इस रहस्य को हल करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसे ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दे। बीरबल ने दरबार के सभी कमरे और गलियारे ध्यान से देखे। उन्होंने महसूस किया कि कोई छोटा सा सुराग जरूर होगा, जो सभी ने अनदेखा किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, हर कोई अपनी जेबें और थैले दिखाए। धीरे धीरे सबको अपनी अपनी चीजें दिखानी पड़ी। तभी बीरबल की नजर दरबारी रमेश की जेब पर पड़ी, जो अजीब तरह से घबराया हुआ था। बीरबल ने रमेश से पूछा, तुम्हारी जेब में क्या है? रमेश डरते हुए जवाब देने लगा, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताओ, इससे तुम्हें कोई बड़ी सजा नहीं मिलेगी। रमेश ने धीरे धीरे घड़ी निकालकर बीरबल को दी और बोला, मैंने इसे देखा और छुपा लिया था ताकि थोड़ी शरारत कर सकूं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह,
कभी कभी छोटी शरारत बड़ी उलझन पैदा कर देती है। ध्यान और सूझबूझ से ही सच्चाई सामने आती है। अकबर ने रमेश को हल्की फटकार दी और कहा, तुम्हारी नादानी से सबको चिंता हुई, भविष्य में ऐसा न हो। बीरबल ने दरबारियों को समझाया, हर छोटी चीज में बड़े संकेत छुपे होते हैं। अगर हम ध्यान और समझदारी से देखें तो हर रहस्य का समाधान मिल सकता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज न केवल घड़ी वापस दिलवाई बल्कि एक सबक भी सिखाया कि सतर्क रहना कितना आवश्यक है। इस घटना के बाद बीरबल की तारीफ पूरे शहर में फैल गई। रमेश ने भी शपथ ली कि अब वह कभी ऐसी शरारत नहीं करेगा। दरबार में सबने यह सबक याद रखा कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए धैर्य, बुद्धि और न्याय की आवश्यकता होती है। और इस तरह बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी समस्या क्यों न हो, सूझबूझ और धैर्य से उसका समाधान संभव है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे कारण आज दरबार सुरक्षित और सुखद माहौल में बदल गया। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।